Good morning all of you, and my next topic of heat chapter, ये हमारा 12वां लेक्चर है। ये 13वां लेक्चर है हीट का, है ना। और हम आज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी देंगे। इसके पहले गैस लॉ के बारे में बताया, स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया, उससे संबंधित न्यूमेरिकल दिया हमने आपको, है ना। सारे न्यूमेरिकल को आप लोग कॉपी में बनाते जाइएगा और उसको जहाँ प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप पर पूछिएगा। चलिए देखते हैं, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन है और वहीं से हम लोग इसको डिटेल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पूरा चैप्टर के बारे में पहले जान लेते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है क्या, है ना। फिजिकल साइंस का ये है ना। थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद एनर्जी ट्रांसफर। ऊर्जा के ट्रांसफर के बारे में हमें बताता है। हमारे हर दिन हर वक्त हम जो घिरे हुए हैं आवर डेली लाइफ में एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम से हम घिरे हुए हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हम डिटेल में देखते हैं इसको। एंड इफेक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। एनर्जी ट्रांसफर का क्या प्रभाव पड़ता है सब्सटेंसेस के बदलने से, पदार्थों के बदलने से। जैसे हम हर वक्त ऊर्जा ट्रांसफर के चीज़ों से घिरे हुए हैं। जैसे अगर फैन हमारे सर के ऊपर चल रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर है। फैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बल्ब आल्सो चेंजर एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो साइंस की भाषा में, टेक्निकल की भाषा में जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। इसको हम लोग ट्रांसड्यूसर के नाम से जानते हैं। तो अभी हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और उस एनर्जी ट्रांसफर के कारण जो इफेक्ट हो रहा है, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है। जैसे हमारा एंटीना है या फिर टीवी है, ये भी हमारा एनर्जी को कन्वर्ट करता है। माइक्रोवेव एनर्जी को ऑडियो और वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। टेलीविज़न, रेडियो जो है मेरा रेडियो फ्रिक्वेंसी को ऑडियो में कन्वर्ट करता है, वीडियो नहीं कर पाता, है ना। जो रेडियो रिसीवर है, ऑल आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। अच्छे से देखिए, इसका डेफिनेशन में ही पूरे चैप्टर का सार या फिर उसका जो निचोड़ है वो पूरा पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है इसमें, है ना। तो इस डेफिनेशन 2 लाइन 3 लाइन का है, लेकिन पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको इसमें मिल रहा है। इसमें है क्या, दिस इज एनर्जी ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ऊर्जा का ट्रांसफर और उसके प्रभावों के बारे में हमको इसमें स्टडी करना है। ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस का जैसा प्रॉपर्टीज होगा उसका उस तरह का प्रभाव आएगा। चलिए देखते हैं, हमारे जैसे घरों में हम लोग एयर कंडीशन यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, प्रेशर कुकर यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, कंप्यूटर, टीवी, ये सारे के सारे जो हमारे अप्लायंसेज हैं, होम अप्लायंसेज, सभी एनर्जी ट्रांसफर से घिरे हुए हैं, यानी कि ऊर्जा का ट्रांसफर कर रहा है वन फॉर्म से वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसके अलावा और भी हमारे पास देखने को ऐसे चीज़ मिलते हैं जो एनर्जी ट्रांसफर में या उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे जेट इंजन वगैरह हो गया, या फिर हमारा जो बाइक है सिंपल बाइक, वो भी एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है। जेट इंजन, बाइक, मोटरसाइकिल, मोटर कार वगैरह, है ना। ये सारे चीज़ एनर्जी ट्रांसफरेबल हैं, यानी ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसी से संबंधित हम इस पूरे चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, यानी कि पूरा टॉपिक का ही नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में और भी बहुत सारे एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, बहुत सारे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, है ना। सिस्टम है क्या थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो इसके पहले हम लोग गैस लॉ के बारे में देखे थे, जिसमें गैस लॉ में 3 वेरिएबल्स था, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इसमें सिस्टम में भी बस उससे संबंधित थोड़ा सा इससे रिलेटेड हमारा डेफिनेशन है ना। कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स
पार्टिकल्स आर इन सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसमें बड़ी चीज़ों का कलेक्शन, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जिसमें कुछ वेरिएबल हो, वो भी कौन सा वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो सोचिए कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो तीनों ही चीज़ में वेरिएबल था वो गैसों में था, है ना। और हमारा जो सॉलिड्स था, सॉलिड में तीनों चीज़ें वेरिएशन नहीं होता है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक्सपेंशन होता है और वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन प्रेशर नहीं देखने को मिलता है। लेकिन गैस में क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों ही चीज़ में वेरिएशन होता है। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, जिस सिस्टम में हमारा ये तीनों वेरिएबल देखने को मिलेगा, collection of extremely large number of particles having certain value of pressure, volume and temperature is called thermodynamic system। ठीक है, thermodynamic system can be solid, liquid और gaseous state, तीनों स्टेट में होगा। लेकिन यहाँ पे तीनों वेरिएबल की जब बात होगा तो सिर्फ गैस ही कंसीडर करेंगे। तीनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंतर्गत तीनों आएंगे, लेकिन जब तीनों वेरिएबल की बात होगा तो सिर्फ और सिर्फ गैस को लेंगे। ऐसे दो वेरिएबल की बात होगा तो सॉलिड्स भी आएगा। इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों ही स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ओपन लूप सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए शॉर्ट में हम आपको लिखे हैं, शॉर्ट में बस समझना है क्योंकि पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। क्लोज सिस्टम किसको कहेंगे, ओपन सिस्टम किसको कहेंगे और आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहेंगे। देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस, है ना। यानी क्लोज सिस्टम में पूरा बाउंड्री क्लोज रहेगा। ठीक है, ऊर्जा का सिर्फ ट्रांसफर होगा। यहाँ पे मास जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मास में किस तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। वैसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम नाम देंगे। सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस विद द बाउंड्री ऑफ द वॉल एंड मास ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। मास जो होगा पूरे सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा, उसको हम लोग क्लोज सिस्टम नाम देंगे। ठीक है, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि हम एक लाइन में इसलिए लिखे हैं ताकि शॉर्ट बनाना, शॉर्ट में एक लाइन याद रहेगा तो आपका कंफ्यूजन कम होगा, है ना। इसलिए हम भी एक लाइन में लिख लिए हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस। ओपन सिस्टम में बाउंड्री के साथ ऊर्जा और मास दोनों का ही ट्रांसफर होगा। उस तरह के सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम नाम देते हैं। ठीक है, नाम चीज पता चल रहा है, नाम चीज पता चल रहा है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा, मास कांस्टेंट रहेगा। इस सिस्टम में हमारा दोनों ही मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफरेबल होगा। वही आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा तो नाइदर एनर्जी नॉट मास ट्रांसफर टेक प्लेस विद द वॉल ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। यानी सिस्टम के बाउंड्री के साथ ना तो हमारा मास और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक ये चैप्टर का स्टार्टिंग है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। और वीडियो जो भी हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपका मेनली मेरा ऑडियो ही है ना। आपको पीडीएफ मिला हुआ है, यहाँ पे हम पूरा चीज़ या पूरा पीडीएफ वीडियो जो है थोड़ी नहीं लिख पा रहे हैं। वजह यही है कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा पीडीएफ को पढ़ने का। जो इस चैप्टर का पीडीएफ है उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में, है ना। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है क्या? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है हमारे सिस्टम के स्टेट के बारे में बताता है। स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द नंबर ऑफ मेजरिंग वेरिएबल। यानी जितना इसका वेरिएबल्स होगा उससे सिस्टम का स्टेट डिफाइंड होगा। जैसे हमारे वेरिएबल्स यहाँ क्या क्या हो सकता है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। दीज आर द स्टेट वेरिएबल विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। उस पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम का अवस्था क्या है, उसका पोजीशन क्या है, वो किस स्टेट में है, वो क्या हो सकता है, उससे संबंधित प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हम सारी चीज़ बता चुके हैं ना, 4 तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं हमारे
वो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स के नाम से जाने जाते हैं एंड दीज वेरिएबल्स डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, तो हमारा स्टेट कौन कौन सा है वेरिएबल? प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है एंड वॉल्यूम है। क्लियर है यहाँ तक स्टेट वेरिएबल्स? अब स्टेट वेरिएबल्स का टाइप है ना, टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल है ना। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जनरली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिव एंड सेकंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। क्लियर है? तो देखते हैं इंटेंसिव वेरिएबल क्या। स्टेट वेरिएबल whose value is independent of the size of the chosen system, यानी वैसा वेरिएबल जिसका वैल्यू, जिसका मान चुने हुए सिस्टम से स्वतंत्र है। ठीक है, फ्यूजन सिस्टम से वैल्यू इंडिपेंडेंट है, उसको हम लोग इंटेंसिव वेरिएबल के नाम से जानते हैं और जनरली इसमें हमारा टेम्परेचर और प्रेशर आता है। ठीक है, इंटेंसिव वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा है एक्सटेंसिव वेरिएबल। The state variable whose value is proportional to the size of the chosen system, यानी कि इसमें बोला इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल, फ्यूजन सिस्टम से जो हमारा वेरिएबल है वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसको हम लोग इंटेंसिव वेरिएबल, और यहाँ पे एक्सटेंसिव में कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना। स्टेट वेरिएबल whose value is proportional to the size of the फ्यूजन सिस्टम। ठीक है, और इसमें हमारा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो कि हम लोग इसका यूनिट मोल होता है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, अमाउंट ऑफ क्वेश्चन का यूनिट मोल। तो ये जो हमारा किसमें आता है? एक्सटेंसिव वेरिएबल में। ठीक है, यानी कि जो हमारा फ्यूजन सिस्टम होगा, जो हम सिस्टम को लिए हैं, उसमें उसका मान प्रोपोर्शनल में आएगा, समानुपातिक में आएगा। ठीक है, अब हम लोग सिस्टम के बारे में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे इंक्रीज करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस के। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।